आज हम मैथमेटिक्स में जहां फर्स्ट चैप्टर के 2 क्वेश्चंस किए थे उसे आगे कंटिन्यू करेंगे और 1.18 क्वेश्चंस तक मतलब 18 क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, हमने पढ़ लिया उसमें। आज हम 1.19 और 20 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। हमारे पास व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 5x plus 3 from 8x। इसका मतलब ये है कि 8x में से आप 5x plus 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर ऐसा है तो 8x from minus 5x plus 3। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अमूमन जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो इस माइनस साइन को दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करते, या पहले वाले को कर दिया कि पहले वाला 5x के साथ है तो आपने लिख दिया माइनस और दूसरे वाले के साथ नहीं लिखते, ऐसे कैसे साइन कर देते जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको माइनस साइन को दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, जैसे कि 8x माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 3, यानी ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये है। अब बात आ गई कि बेस और वेरिएबल इन दोनों का सेम है, तो 8 में से 5 माइनस किया आपने तो आपके पास आया 3x। ये पहले से ही इंटीग्रल था और कांस्टेंट था, इसलिए जो है वो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 20, 2x plus 5 from 10x plus 5। तो मतलब है इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसको लिख देंगे पहले माइनस 2x plus 5, then x plus 5 माइनस 2x, यहां से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 5, then x माइनस 2x प्लस 5 माइनस 5। अब ये कैंसिल हो गया, 10 में से 2 माइनस किया तो आपके पास आ गया 8x। इसी को आप बेस बनाकर ये तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वही सेम प्रोसीजर रखेंगे। इसको पहले लिख देंगे आप 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 फ्रॉम, तो माइनस करना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, dx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x और ये माइनस प्लस माइनस 5। अब प्लस माइनस करने के लिए बेस एंड पावर सेम होनी चाहिए, तो उसको उसके पास लिख दिया माइनस 5x प्लस 5x प्लस 7 माइनस 5।
3 में से 1 माइनस किया तो आपके पास आ गया 2x², ये दोनों कैंसिल, 7 माइनस 5 इज 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी एज इट इज ऐसे करेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9x। अब जो पहला है आपके पास टर्म है वो सिंगल ही है, इसलिए हमने ब्रैकेट में भी नहीं लिखा और माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, वो ही माइनस रहेगा। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9x। अब यहां पर एक चीज आ जाती है, वो ये कि इसमें प्लस और माइनस करेंगे या नहीं करेंगे। और मैं प्लस और माइनस करने के लिए पहले भी एक लेक्चर में बता चुका हूं आपको, वो ये है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए हम एक चीज लाजमी देखेंगे। वो क्या है? वो ये कि बेस एंड एक्सपोनेंट सेम होगी तो ही ऐड करेंगे। अब यहां पर तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2x² डिसेंडिंग ऑर्डर में माइनस 9x प्लस 5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे 23 क्वेश्चन है, -2 सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 4x - 3। तो वही बात सेम हो जाएगी, 4x + 3 माइनस, अब डबल माइनस है इसलिए हमने दोनों तरफ जो है वो माइनस का साइन लगाया, 4x + 3, अब माइनस माइनस प्लस 2, 3 + 2 5। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, x² + 2x - 3 फ्रॉम x² - 2x - 3। x² - 2x - 3 minus x² + 2x - 1। अब माइनस x² माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3। अब जस्ट सेम है, हम उनके पास लिख देंगे x² माइनस x²। अब x ये इसके सेम -2x -3 और +3। अब आप ये देखें, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर दो वेरिएबल सिमिलर पावर सिमिलर बेस, एक के साथ प्लस साइन है और एक के साथ माइनस साइन है, तो वो दोनों कट हो जाएंगे, +3 -3 कट हो जाएंगे। तो यहां क्या बचा आपके पास, -2 and -2 -4x। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने अभी तक सिंपल नंबर ऑपरेशन को देखा पहले क्वेश्चन में, दूसरे में हमने एडिशन को देखा, तीसरे सवाल में हमने सब्ट्रैक्शन को देखा। अब यहां पर वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अब ऐसा होगा, तो कह रहे हैं 3x² / 2x5। अब यहां पर फैक्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आ जाएंगी, जिनके जरिए हम ये सॉल्व करेंगे। 3x², यानी हम यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं।
अब नंबर को अगर हम नंबर के पास लिखते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों केस सेम है, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं, 3 टाइम 2 इज 6, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 + 5, 2 + 5 7। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको इससे ऐड करना है, 2x सॉरी मल्टीप्लाई करना है, जब भी ऐसे होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x 2x प्लस, ये प्लस का साइन आ गया, फिर 5 और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वही बात हो गई, 2 टाइम 2, नंबर को एक तरफ कर दिया हमने और x को एक तरफ कर दिया, यहाँ आ जाएगा 5 टाइम 2 और x बेचारा अकेले ही है, उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 टाइम 2 इज 4, दोनों की पावर नहीं है 1, 1 + 1, 5 टाइम 2 इज 10 और x, यानी 4x², 1 + 1 2 प्लस 10x। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ 1.27 अभी तक जो हम करते हुए हैं उसी तरह क्वेश्चन पे होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बाय प्रोडक्ट मेथड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लिटिल बिट टर्न लेगा क्वेश्चंस में। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां लिख देंगे हम -2x² + 3/3। अब ये पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -2x² × 3, अब आ गया प्लस 3 × 3, माइनस प्लस माइनस, 2 टाइम 3 इज 6, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं x² प्लस 3 टाइम 3 इज 9। अब आ जाए इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। अब ये अगेन, ये इधर हो ये इधर हो, मल्टीप्लाई करने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि 2 टाइम 3 इज 6, 3 टाइम 2 इज 6, दोनों इक्वल हैं। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लिखा x², इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x + 1, फिर प्लस 2x लिख दिया, फिर x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर +1 लिख दिया और फिर x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये मेथड कहलाता है बाय प्रोडक्ट मेथड। अब आपको यहाँ पर एक चीज मैं पहले से ही बता दूं, एक स्टेप टू स्टेप, अब ऐसा नहीं करेंगे जैसे भी करता हुआ आया, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था, ताकि आपकी बेस जो है वो थोड़ी सी सेट हो जाए। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, ये दोनों बेस सेम है, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो पावर सेट हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। प्लस ये 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो
तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 2 1 सा 2, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो बेस सेम हो जाएगा और एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। प्लस 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 प्लस, अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस आ गया 2x, प्लस 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x, प्लस 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 1 टाइम 1 इज 1। अब x 2 plus 1 3 means cube, x square plus 2x square 1 plus 1 2, 2x plus x 3x plus 1, पावर और बेस सेम है इसे हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर भी पावर और बेस सेम है इसलिए हम ऐड कर देंगे 1 plus 2 3, यहाँ से क्वेश्चंस अब न्यू स्टार्ट हो गए मल्टीप्लिकेशन के, हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट मेथड। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, a स्क्वायर लिख दिया, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे वहां किया था, फिर प्लस ए बी लिख दिया, फिर a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया और फिर a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखें दोनों बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 2 plus 1। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं इसलिए ये एज इट इज ए स्क्वायर बी लिखेंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं। पावर बी ए ए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी और बी अकेले इसके ऐसे ही लिख देंगे माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर ए अकेला है, इससे मल्टीप्लाई करते हुए पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया था तो a इसी तरह ही आ जाएगा, b की पावर 1, यहाँ b की पावर 1, 1 plus 1। अब यहाँ हो जाएगा a b स्क्वायर, तो दोनों अलग हैं, प्लस यहाँ दोनों सेम है तो बेस सेम हो जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगे। 2 plus 1 3, a square b, 1 plus 1 2 plus a square b minus a 1 plus 1 2 plus a b square plus यहाँ हो जाएगा b क्यूब। अब आप देखें a स्क्वायर b, यहाँ पर दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। यहाँ पर भी बेस सेम है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या a क्यूब प्लस b। अरे सॉरी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ ये x पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब दूसरा माइनस वाई, फिर उस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए आपको एक चीज देखनी है, मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम पावर्स ऐड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ये जहन में रहे, मल्टीप्लाई करते हुए उसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही होगा। अब यहाँ पावर 1 है, बेस सेम 1 प्लस 2, क्योंकि दोनों बेस सेम है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और y एज इट इज आ जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x है, ये y है, मल्टीप्लाई हो गई नहीं, ये इसको एज इट इज लिख देंगे, x ये रहा, y स्क्वायर ये रहा, तो xy स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, लेकिन हम इसको लेटर वाइज लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब x अकेला है, यहाँ लिख दिया x, यहाँ y 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 प्लस 1 y की पावर आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस y की पावर 1 y की पावर 2, तो 1 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 1 2, एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3। यानी जहां पर पावर्स ऐड हो रही थी वहां पर हमने पावर्स को ऐड कर दिया। अब आप देखें एक्स स्क्वायर वाई प्लस में माइनस में तो कैंसिल कर देंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल कर देंगे, अब बचा क्या, माइनस वाई क्यूब। जब हम आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन में इजी से डिफिकल्ट की तरफ चलते चले जाएंगे तो कई स्टेप्स जो मैंने वहां किए थे मैं यहाँ नहीं करूंगा और मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको बता दूंगा। आप समझ जाइएगा कि उसमें वो लॉ के वो भी शामिल है, रूल्स जो हमने पहले सॉल्व किए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मल्टीप्लिकेशन में आपके पास 1.31 का क्वेश्चन है, x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था लास्ट, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये, इसको आप सॉल्व करें। मैं हर सवाल करवा दूंगा कि एक क्वेश्चन जरूर छोड़ूंगा ताकि आप खुद से करने की भी कोशिश करें। नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कोशिश करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट में होपफुली 2 लेक्चर्स में मैं ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।